नमस्कार दोस्तों, बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है। अगर आपके पास कोई भी जमीन कब्जा में नहीं है, अगर आपको लगता है कि अमुक जमीन जो है वो हमारा है, हमारे पास उस जमीन का कागजात है, तो आप जो है सो सीधा कागजात अपने घर में रखकर ये कहिएगा कि ये जमीन हमारा है, तो उससे आपको वो जमीन आपका नहीं हो जाएगा। कागजबा आपके पास है तो उसके लिए आपके पास लगान रसीद भी होना चाहिए, चाहे वह कितना ही पुराना क्यों ना हो। अगर लगान रसीद आपके पास नहीं है तो वह जमीन समझिए कि आपका नहीं है। फॉर एग्जाम्पल समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए आपके पास खतियान है, खतियान है, ये CS भी हो सकता है या RS भी हो सकता है, या आपके पास दस्तावेज भी हो सकता है। ये दस्तावेज जो हम लिख रहे हैं, ये दस्तावेज के अधीन जो है सो बहुत तरह के दस्तावेज आ सकते हैं, या अन्य कागजात, चाहे वह हुकुमनामा समझिए, जैसे हुकुमनामा या बदली नामा या अन्य कोई कागजात, अन्य कोई कागजात अगर आपके पास उपलब्ध है, कोई भी प्लॉट का यानी कोई भी जमीन का, और वह आप कहते हैं कि जितना भी कागजात आपके पास उपलब्ध है, उस कागजात के आधार पर आप कहते हैं कि अमुक खेसरा, अमुक जगह जो जमीन है वह हमारा है, तो उससे आपका वह जमीन नहीं हो जाएगा। इसके लिए आपके पास जमाबंदी के साथ साथ लगान रसीद प्राप्त होना चाहिए। लगान रसीद भी आपके पास होना चाहिए, लगान रसीद। और ये लगान रसीद कहने का मतलब ये नहीं है कि करेंट लगान रसीद होना चाहिए, अपडेट, ऐसा नहीं है। आपके पास पुराना कोई भी एक लगान रसीद होना चाहिए। ये सब कागजात का, ये सब कागजात जो हम आपको अभी बोर्ड पे लिख कर बताए हैं, खतियान, दस्तावेज में कई तरह के दस्तावेज होते हैं। कोई भी दस्तावेज आपके पास अगर है, हुकुमनामा हो या बंदोबस्ती हो या आपको अन्य कोई भी जमीन के कागजात हो, अगर वह आपके पास उपलब्ध है तो आपके पास उसका लगान रसीद होना चाहिए। चाहे वह करेंट कटा हुआ हो, अपडेट कटा हुआ हो या पुराने समय के कटा हुआ हो, वह होना चाहिए। उसके बाद ही आपका दावा जो होगा सो कोई भी जमीन पर ठोस होगा। अभी सर्वे में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है सो हमसे सलाह मशवरा लेते हैं, तो उनका कहना होता है कि हम कानूनगो साहब से, अमीन साहब से बात किए हैं, उनका कहना है कि आपके पास खतियान है पुराना, अगर आपको लगता है कि हमारा जमीन बचा हुआ है तो आप जो है सो फॉर्म भर दीजिए। वो रसीद की बात नहीं करते हैं। तो ये तो बात सही है कि यह सर्वे में जो है सो जमाबंदी रसीद का होना और न होना कोई जरूरत नहीं है। आपके पास रसीद हो तब भी और नहीं हो तब भी, पुराना कागजात अगर है तो उसके आधार पर आप दावा कर सकते हैं। लेकिन हम ये बात जो आपको कह रहे हैं, यह इसलिए कह रहे हैं कि आपका जमीन है, अगला बंदा कब्जा कर रखा है, तो अगला बंदा जो कब्जा कर रखा है तो उसके पास कोई ना कोई कागजात होगा, और कोई ना कोई अगर कागजात होगा तो वह हो सकता है उसका लगान पे कर रहा होगा, उसका जमाबंदी भी स्थापित होगा और रसीद भी कटाता होगा। तो उसके पास तो दो एविडेंस है, एगो तो प्रेजेंट टाइम का बता रहा है कि अमुक खाता खेसरा जो है सो जमाबंदी के आधार पर उसका है। ये तो क्लियर ना है जी। एक प्रेजेंट टाइम में एक बताएगा कि जमाबंदी उसका चल रहा है, उसके पास लगान रसीद के अलावे अन्य कोई दस्तावेज भी है। लेकिन आपके पास क्या होगा, एगो सिर्फ जो कागजात हम बताए हैं वही ना होगा, लगान रसीद तो नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों, कोई भी जमीन पर दावा करने से पहले आप अपना कागजात जो है सो ठोस कर ले, अपना साक्ष्य जो है सो सही से जुटा ले, जो सो जमीन जायदाद का कागजात होते हैं सब इकट्ठा कर ले। उसके बाद ही अगर आपको लगे कि अमुक जगह जो जमीन है वह हमारा है, अगला व्यक्ति अगर फर्जी तरीका से कब्जा कर रखा है, तो अब उसके बाद उस पर दावा कीजिए। लेकिन आपके पास जो है सो लगान रसीद जमाबंदी का होना चाहिए, चाहे वह पुराना हो चाहे नया हो। इसमें क्या करते हैं बहुत सारे लोग, अपना खतियान उठाते हैं, अपना CS खतियान और RS खतियान उठाएं, और जहां CS खतियान का जो मान्यता नहीं है वहां RS खतियान चल रहा है। कहने का मतलब यह है कि जहां रिविजनल सर्वे कंप्लीट हो गया है, खतियान वितरण हो चुका है
और उसके आधार पर सभी लोग अपना अपना फॉर्म भर रहे हैं RS खतियान के आधार पर, तो वहां CS खतियान वाले जो अगर दावा करने जाएंगे तो वहां तो विवाद होगी। अब विवाद क्या होगा? RS खतियान जिसका बना होगा वह प्लॉट का, उसके पास लगान रसीद भी होगा, जमाबंदी रसीद भी होगा, उसका रसीद भी कटता होगा। और लेकिन CS खतियान वाला का क्या कटेगा? कुछ कटेगा? नहीं ना कटेगा। उसके लिए तो उसको पुराना रसीद का जरूरी है, पुराना लगान रसीद उसके पास होना जरूरी है, उसके बाद ही ना कोनो बात होगा जी। तो तब ना देखा जाएगा कि चलो भाई हो सकता है इसका रसीद जो इतना साल से इतना साल तक कटा हुआ है, इसके बाद नहीं कटा है, तो हो सकता है कि कोई कारणवश जो है सो अगला व्यक्ति अपने नाम पर हो सकता है सर्वे करवा लिया होगा, ये भी तो हो सकता है। तो इसके लिए अगर आप खतियानी रैयत हैं, पुराने खतियान हैं, और उस पर अगर आप दावा करते हैं या आपके पास दस्तावेज है और दस्तावेज पर कोई जमीन पर दावा करते हैं, तो उसका लगान रसीद आप जो है सो व्यवस्था कर लीजिए। और ये दावा करने की बात कर रहे हैं, वो सर्वे में नहीं कर रहे हैं। सर्वे में आप बिना रसीद का भी जो है सो दावा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगला व्यक्ति जो जमीन जोत आबाद कर रहा है वहां जाकर उसके सामने में अगर आप दावा करते हैं अपना पुराना कागजात दिखाकर, तो उस जगह पर आपको जो है सो लगान रसीद भी दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ होगा, और नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है, समझ लीजिए। तो इसलिए दोस्तों जो जानकारी हम आपको बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझिए पहले बात को कि अगर आप पुराने जमीन खोजना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको लगान रसीद भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि गए आप कुछ से कुछ कर लिए, बेवजह कोई गए गलत सलाह मशवरा दे दिया, कह दिया भाई मुकदमा कर दो, केस कर दो, तुम्हारा जमीन हो जाएगा, तो इससे हो नहीं जाता है। केस में जाइएगा पता चलेगा बर्बाद हो गए, पान धूल भी हासिल नहीं हुआ, पैसा भी खर्च हुआ, और कोर्ट कचहरी का चक्कर हम लगाते रह गए। तो इसलिए दोस्तों सही कागजात आप अपने पास व्यवस्था कर लीजिए। उसके बाद देखिए, ये जो बात हम आपको कहे हैं ये बहुत ज्यादा तौर से खतियानी रैयत करते हैं। कोई भी जमीन पर अपना दावा जो करते हैं सो खतियानी रैयत करते हैं। दस्तावेज जिनके पास होता है वो नहीं के बराबर जो है सो किसी भी जमीन पर जाकर दावा करते हैं। खतियानी रैयत ज्यादा दावा करते हैं। तो जो खतियानी रैयत दावा करते हैं तो वो ये जो बात हम आपको बताए हैं वो अपना सबसे पहले लगान रसीद, चाहे वो पुराना रसीद हो या नया रसीद हो, ये पहले आप व्यवस्था कर ले। और कहिएगा कि सर हम जो जमाबंदी जाएंगे खोजने के लिए, हम क्या खोजेंगे खोजने के लिए, रसीद क्यों जाएंगे खोजने के लिए, हमारे पास तो खतियान है। तो भाई साहब पुराने समय में खतियानी रैयत का जमीन नीलाम हो जाता था। नीलाम, अगर आप उस समय मलगुजारी नहीं पे कर रहे हैं, लगान नहीं पे कर रहे हैं जमीन का, तो आपका जमीन नीलाम हो जाता था। तो नीलामी जमीन जाइएगा, जो व्यक्ति रखे हुए है, जो कब्जा करके रखे हुए है, जो तवाद कर रहा है, नीलाम से उसको प्राप्त है या किसी अन्य व्यक्ति से खरीदा होगा, उस पर जाकर दावा कीजिएगा तो उसके कहिएगा दस्तावेज दिखाइए, तो दिखाएगा कभी? अगर दिखाएबो करेगा तो नया दस्तावेज दिखाएगा, और नहीं तो अगर नीलामी से खरीदा हुआ तो नीलामी कागज दिखाएगा। और नहीं तो अन्य व्यक्ति से कई बार जमीन जो है ट्रांसफर हो जाता है, हमसे आप ले लिए, आपसे अगला व्यक्ति ले लिया, अगला व्यक्ति से और अगला व्यक्ति रजिस्ट्री करवा लिया, तो उस कंडीशन में आपके बाबा दादा का केवाला थोड़ी होगा वहां किया हुआ, जो लास्ट में जो केवाला किया होगा उसके नाम से ना वहां दस्तावेज बना हुआ होगा। तो इसलिए दोस्तों लगान रसीद आपके पास होना चाहिए, चाहे वह करेंट कटा हुआ हो या पुराना कटा हुआ हो। उसके बाद ये खतियानी रैयत के लिए जो है इंपॉर्टेंट बात कहे हैं, जमीन जब कब्जा में न हो तब, जमीन जब कब्जा में अगर आपके पास नहीं है तब। आप कहिएगा कि कब्जा में नहीं है और सर्वे में हम अप्लाई कर देते हैं, हमारे पास रसीद नहीं है, कोई बात नहीं है, जमीन तो हमको मिल ही जाएगा, ऐसे नहीं होगा। भले ही आप दावा कर दिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगला व्यक्ति कोई ना कोई कागज दिखाकर लगान रसीद भी अगला व्यक्ति दिखा देगा ना, तो उसके नाम पर वह जमीन चला जाएगा। डायरेक्ट जो है सो मंत्री साहब कह रहे थे कि जिसके नाम से जो लगान रसीद कट रहा है, ऑनलाइन सब कुछ अपडेट है, तो उसका जो है सो वही रसीद देकर जो है सो सर्वे कर दिया जाएगा उसके नाम पर। तो इसके लिए दोस्तों हम जो इम्पोर्टेंट बात कहे हैं, रसीद की व्यवस्था कर लीजिए। कोई भी जमीन पर अगर दावा करने जा रहे हैं तो सबसे पहले लगान रसीद के साथ जो कागजात आपके पास मूल दस्तावेज या खतियान है तो वो तो आपके पास है ही है, तो इसके साथ आप एक लगान रसीद का भी व्यवस्था कर लीजिए। और साथ में अगर आपको हमसे कोई भी सलाह मशवरा लेना चाहते हैं तो इसके लिए व्हाट्सएप पर जो है सो हाई लिखिए, जो नंबर डिस्प्ले पर चल रहा है उस नंबर के व्हाट्सएप पे हाई लिखिए, वहां आपको QR कोड मिलेगा, आपको 50 रुपया पेमेंट करना होगा। और जब आप 50 रुपया पेमेंट कर दीजिएगा तो उसके बाद आपको जो है हमसे बात करा दी जाएगी, और कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सलाह मशवरा करके जो है सो हल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो चलिए
वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप खतियानी रैयत हैं या किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से किसी दूसरे के कब्जा दखल वाले जमीन पर आप दावा कर रहे हैं तो उसके लिए आप लगान रसीद की जो है सो व्यवस्था कर ले। तो चलिए आप नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।